हदीस नंबर 7। हरकुल शाह रोम ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक पक्की अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास एलिया पहुंचे जहां हरकुल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग और वज़रा अमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने इनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मदई रसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इनसे सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि इसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स के यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ ज़ाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत कोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आला नस्ब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में से ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा इसके बाद ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि अपने इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकुल ने कहा क्या तुम्हारे इससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदानी जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिरक की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दो कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा था जो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगम्बर अपनी को म्यारी नसब ही भेजे जाते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी। तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता है इस शख्स ने भी इस बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने बाओ-अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगम्बरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोगोई का इल्ज़ाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरों होते हैं या कमज़ोर आदमी। तो तुमने कहा कमज़ोरों ने इसकी तबाह की है। तो दरअसल यही लोग पैगम्बरों के मुतबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो तुमने कहा वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है ताकि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है कि जिनके दिलों में उसकी मुसरत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिक नहीं करते। तुमने कहा नहीं। पैगम्बरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रही हो ये सच है तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगम्बर आने वाला है मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो मैं उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हरकुल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगवाया जो आपने वही कल्बी रज़ी तआला अन्हा के जरिए हाकिम बसरा के पास भेजा था और उसने वो हरकुल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाहरों के लिए और इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे। और उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ये अहले किताब अगर ऐसी बात पे आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है और वो ये कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत ना करे और किसी को उसका शरीक ना ठहराए और ना हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए, फिर अगर वह अहले किताब इस बात से मुँह फेर ले तो मुसलमानों उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो हम तो खुदा के अतात गुजार है। अबू सुफियान
کہتے ہیں کہ جب ہرکل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے انزل صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، دیکھو تو اس سے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرکل کا مصائب اور شام کے نصارہ کا آلاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرکل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرکل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیج دیے گئے، وہاں جتنے بھی یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائے۔ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرکل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ حسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرکل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس نے دیکھا تو بتایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرکل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرکل نے کہا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرکل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرکل حمص چلا گیا، ابھی حمص سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب پہ آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظہور کے بارے میں ہرکل کے مواقف تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہے۔ اس کے بعد ہرکل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے، اور پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم بانو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرکل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی آزمائش مقصود تھی، سو میں نے وہ دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرکل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور محمد نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے۔